डियर स्टूडेंट्स, आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंड दैट इज़ डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस ख़त्म हो चुका है। इंटरफेरेंस में आपने इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म पढ़ा, आपने न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा और साथ में माइकलसन इंटरफेरोमीटर है जो कि मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी। लेकिन अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपका डिफ्रैक्शन। सब जानते हैं डिफ्रैक्शन, जिसको आप हिंदी में बोला करते थे विवर्तन। क्या होता है? वो होता है कि लाइट का क्या हो जाना, बेंड हो जाना, और किससे बेंड हो जाना, शार्प एजेस से बेंड हो जाना, साथ में क्या हो जाना, डिस्पर्स हो जाना यानी कि फैल जाना, और ऐसे एरिया में पहुंच जाना जहां पर उसको नहीं पहुंचना चाहिए था। मतलब वहां पर शेडो होना थी बट वहां पर लाइट पहुंच जाती है। तो उसको अगर डेफिनेशन के फॉर्म में देखें तो कह सकते हैं आपकी लाइट जो है अराउंड शार्प एजेस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होती है, ज्योमेट्रिकल शेडो में एंटर करती है और कुछ पैटर्न बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। इसको और एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दे सकती हूँ। जैसे आप अब किसी रूम में बैठे हुए हैं, सपोज उस रूम में 2 ही खिड़कियां हैं, तो यदि हम लाइट का नेचर देखें तो लाइट का नेचर कहता है कि लाइट हमेशा कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो वो जो 2 खिड़कियां हैं, तो निश्चित रूप से उस कमरे में, उस रूम में जो जो जहाँ जहाँ खिड़कियाँ हैं, सिर्फ उसके सामने ही क्या आना चाहिए, लाइट आना चाहिए। जबकि होता ये है कि वो 2 खिड़की से जो लाइट आती है वो पूरे रूम में फैल जाती है। तो यहाँ जो शार्प एज का ऑब्जेक्ट हुआ वो 2 खिड़कियाँ हुई, मतलब वो 2 खिड़कियों के जो कहना चाहिए एजेस हुए वो शार्प हुए, उनसे लाइट क्या हुई, बेंड हुई, डिस्पर्स हुई, फैली, और क्या हो गई, जहाँ उसे नहीं पहुंचना चाहिए था, जहाँ शेडो होना चाहिए था, अंधेरा होना चाहिए था, वहाँ भी लाइट क्या हो जाती है, पहुंच जाती है। जैसे आप लोगों ने वाईडीएस पढ़ा हुआ था, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। उसमें लाइट जो होती थी जनरली एक सोर्स से निकलती थी, जिसके सामने आप कर्टन पर 2 सोर्स क्रिएट कर देते थे, S1 और S2। तो यदि लाइट को सीधे ही चलना था तो S1 से निकल के उसे यहाँ पहुँचना था और S2 से निकल के उसे यहाँ पहुँचना था। और यहाँ आपको सामने जो स्क्रीन नज़र आ रही थी, उस स्क्रीन पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखना चाहिए थे, आपको यहाँ पर एक स्पॉट दिखता लाइट का और एक स्पॉट आपको यहाँ दिखता लाइट का। बीच में आपको पूरा क्या दिखाई देना चाहिए था, शेडो यानी कि अंधेरा नज़र आना था। क्योंकि लाइट कैसे ट्रेवल करती है, जो उसका कहना चाहिए जो नियम है वो ये कहता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो उसको सीधा जाना था और यहाँ पर उसको सिर्फ यहाँ तक पहुँचते स्क्रीन पर तो आपको सिर्फ यहाँ पर 2 डॉट नज़र आते। लेकिन होता ये है कि ये जो यहाँ पर कहना चाहिए जो आप यहाँ पे होल करते हैं, इस होल के जो शार्प एजेस होते हैं, लाइट क्या होती है, इससे भी निकलती है और कुछ फैल जाती है, इधर इससे भी निकलती है कुछ फैल जाती है, जिसमें आप बोलते थे कि ये वेव फ्रंट के रूप में इस तरीके से आगे बढ़ती है। और आपको यहाँ पर लगातार क्या होता है, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस सेम विथ की मिलती है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, बहुत अच्छा, डिफ्रैक्शन का। तो डिफ्रैक्शन में मतलब लाइट का जो पाथ था वो उससे क्या हो रहा, मुड़ना, डिस्पर्स होना, फैलना और शेडो वाले एरिया तक में पहुंच जाना जहां उसे नहीं पहुंचना चाहिए था। ये फिनोमेना क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन, विवर्तन। इसके 2 टाइप होते हैं, क्योंकि ये दोनों टाइप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि डिफ्रैक्शन के फिनोमेना भी हमें कई इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स में, लैम्डा फाइंड आउट करने में और भी कई चीज़ें फाइंड आउट करने में काम में आती है। लेकिन इस डिफ्रैक्शन को हम 2 तरीके से पढ़ते हैं, एक फ्रेनेल नाम के साइंटिस्ट के नाम पर और एक फ्राउनहोफर। तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, वैसे तो इसमें कई डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच में, लेकिन एक ऐसा जनरल डिफरेंस, एक ऐसा कॉमन डिफरेंस जो हम याद रख सकते हैं, जिसके बेस पे हम दोनों को बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो क्या है कि जो फ्रेनेल ने कहा कि जो डिफ्रैक्शन फ्रेनेल डिफ्रैक्शन कहा जाता है कि डिस्टेंस किस किस के बीच का, स्लिट फ्रॉम सोर्स एंड स्क्रीन क्या हो, फाइनाइट हो। यानी कि इसको ऐसे समझिए कि आप जब भी कोई प्रैक्टिकल करते हैं तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी सोर्स होता है, सोर्स यानी कि आप जनरली या तो यहाँ पर सोडियम लैंप यूज़ करते हैं, ठीक है, या आप यहाँ पर क्या करते हैं, मर्क्यूरी लैंप यूज़ करते हैं। तो आप जो भी लैंप यहाँ पे यूज़ करते हैं और जलाते हैं, तो ये तो हो गया आपका सोर्स, ठीक है ना। अब डिस्टेंस
ऑफ किसका डिस्टेंस, ऑफ स्लिट। इस सोर्स को आप जनरली इतना क्या करते हैं, ओपन रखते हैं, और उसके सामने जनरली क्या रखी होती है आपकी, एक ओपन एरिया रखा होता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, एक आप जो कार्डबोर्ड है उसको लीजिए, गत्ते का टुकड़ा लीजिए और उस पर चाकू से छोटा सा क्या कर दीजिए, पतला सा कट लगा दीजिए। तो वो उसमें से चूंकि लाइट आर पार जा सकती है तो वो किसका काम करेगा, स्लिट का काम करेगा। तो स्लिट को अगर नहीं समझ आ रहा है, स्लिट वैसे तो आप लोगों ने लैब में जाके सब देखा हुआ है प्रैक्टिकल में, तब फिर भी अगर स्लिट नहीं समझ में आता है तो स्लिट ये समझ लीजिए कि ये कोई गत्ते का टुकड़ा लगा हुआ है जिस पर एक चाकू से धार मार दी गई है। इससे वहाँ पर एक ओपन एरिया बन गया है जिसमें से लाइट क्या हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है। तो लाइट पहले इस बॉक्स में रखा हुआ था आपका लैंप, इस बॉक्स में जो है आपका लैंप रखा हुआ था, और इस लैंप को जैसे ही आप एनलाइटन करते हैं, जलाते हैं, तो जैसे ही आप इस लैंप को ऑन करते हैं तो ये जो लाइट है इसके थ्रू निकलती है, इसके थ्रू निकलती है। ये हो गया आपका क्या, सोर्स। ये जो इधर से लाइट पास होगी ये हो गई आपकी क्या, स्लिट, है ना। डिस्टेंस ऑफ स्लिट, डिस्टेंस ऑफ स्लिट किस किस से बच्चों, फ्रॉम सोर्स, यानी सोर्स से, एंड स्क्रीन। और सामने यदि आप क्या देख रहे हैं, स्क्रीन है। जनरली सामने हमारे स्क्रीन नहीं होता है, हमारे सामने टेलीस्कोप होता है या कुछ और होता है। तो ये जो स्क्रीन है, अगर ये तीनों का डिस्टेंस ये तीनों का डिस्टेंस क्या हो, यदि फाइनाइट हो, फाइनाइट का मतलब यदि हम इस डिस्टेंस को क्या कर सकें, नाप सकें, मेज़र कर सकें, तो ऐसा जो जब हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न यहाँ कुछ मिलेगा तो वो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा वो जनरली किस तरह का डिफ्रैक्शन पैटर्न कहलाता है, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन पैटर्न। ठीक है। डिस्टेंस ऑफ स्लिट, किसका डिस्टेंस, स्लिट का डिस्टेंस, ये है स्लिट, इसका डिस्टेंस किससे, सोर्स से, और किससे, स्क्रीन से, कैसा है, फाइनाइट है। सपोज मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस है ये टोटल है, हमने बोला एक हमने स्केल रख दिया और ये डिस्टेंस हमने बोल दिया, मान लीजिए कितना है, 100 सेंटीमीटर है। तो 100 सेंटीमीटर है, मतलब इसको हम नाप सकते हैं स्केल के माध्यम से। इससे यहाँ तक का डिस्टेंस भी नाप सकते हैं स्केल रख के, और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस हम जो है नाप सकते हैं स्केल रख के। तो इस तरह का डिफ्रैक्शन पैटर्न जब मिलता है तो वो क्या कहलाता है, आपका फ्रेनेल डिफ्रैक्शन। और दूसरा जो है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, इसका जस्ट उल्टा, उसमें डिस्टेंस ऑफ स्लिट यानी अप स्लिट का डिस्टेंस किस किस से, सोर्स से। तो ये दोनों चीज़ें तो वही है जो मैंने अभी आपको समझाई हैं, बट जो स्क्रीन है वो कह रहे हैं कि वो जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट है मतलब कहने का कि यहाँ जब हम स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो वो स्क्रीन कुछ ऐसी है जैसा आप लोगों ने लैब में जनरली स्पेक्ट्रोमीटर देखा होगा, और स्पेक्ट्रोमीटर में आप जो भी रीडिंग लेते थे वो किससे लेते थे, टेलीस्कोप से। तो यहाँ जो आप भी रीडिंग जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं वो रीडिंग किससे कैलकुलेट कर रहे हैं, टेलीस्कोप से। और टेलीस्कोप जनरली हम सब जानते हैं बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने के काम में आता है, और अगर बहुत दूर के यानी आप यहाँ बैठ के अगर टेलीस्कोप से आसमान की भी चीज़ देख सकते हो तो उस डिस्टेंस को आप डेफिनेटली क्या कहोगे, इनफाइनाइट ही कहोगे। ये अलग बात है कि आप बोल सकते हैं कि टेलीस्कोप तो इधर रखा हुआ है तो इस टेलीस्कोप से हम यहाँ तक का डिस्टेंस स्केल से तो मेज़र कर सकते हैं, लेकिन तब भी वो डिस्टेंस क्या होगा, रियल नहीं होगा, क्योंकि टेलीस्कोप का अपना नेचर है कि वो आपको इतनी दूर की चीज़ क्या दिखाता है, पास दिखाता है। इसलिए इस डिस्टेंस को कैसा बोला जाता है, कैसा बोला जाता है, इनफाइनाइट। ठीक है। तो डिफ्रैक्शन जो है दो तरह का होता है, दोनों साइंटिस्ट के नाम पे है, एक फ्रेनेल डिफ्रैक्शन होता है, एक फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन होता है। फ्रेनेल डिफ्रैक्शन में ये जो टेलीस्कोप है उसकी जगह क्या होगा, एक सिंपल क्या होगी, स्क्रीन होगी, और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में यहाँ पर स्क्रीन की जगह पर क्या होगा, एक टेलीस्कोप होगा। इन दोनों के कारण कई चीज़ों में यानी डिफ्रैक्शन पैटर्न में बहुत कई तरह के अंतर आते हैं। इवन सेंटर फ्रिंज किस तरह की होगी उसमें भी अंतर आते हैं, वो हम अगला क्वेश्चन जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपको वो चीज़ समझ में आएगी। बट इनका बेसिक डिफरेंस समझें, फ्रेनेल मीन्स फाइनाइट, फ्राउनहोफर मीन्स इनफाइनाइट। ठीक है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आपने डिफ्रैक्शन पैटर्न आप पढ़ रहे हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न में और इंटरफेरेंस पैटर्न में बहुत
थोड़ा सा ही अंतर है। डिफ्रैक्शन पैटर्न में आपको दो तरह की फ्रिंजेस मिलती थी और दो तरह की फिनोमिना मिलती थी कि यदि आपको जो आपकी वो कहना चाहिए वेव्स होती थी अगर फेज़ में होती थी, मतलब एक अगर इस तरह की है और दूसरा भी यदि क्या है सेम फेज़ में है, दूसरी वेव भी अगर सेम फेज़ में है, तो इनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता था वो ना इसका होगा ना इसका होगा, बल्कि वो क्या हो जाता था, बढ़ जाता था, इंक्रीज़ हो जाता था, जिसको आप बोलते थे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसको आप बोलते थे क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। और यदि ये अपोजिट फेज़ में होती थी, अगर एक वेव कुछ इस तरीके से होती थी और दूसरी वेव कुछ इस तरीके से होती थी, अगर ये अपोजिट फेज़ में होती थी तो इनके जो एम्पलीट्यूड्स होते थे वो ऐड ऑन नहीं होते थे, बल्कि क्या होते थे, माइनस हो जाते थे। तो ना तो ये एम्पलीट्यूड रहेगा ना तो ये रहेगा, बल्कि उसकी जगह आपको क्या मिलेगी, सिर्फ सिंगल लाइन मिलेगी। इसको हम बोलते थे क्या, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ हमको ब्राइट फ्रिंज मिलती थी और यहाँ हमको डार्क फ्रिंज मिलती थी। बिल्कुल सिमिलरली, मतलब यहाँ जो आपका फेज़ का रीज़न था, डिफ्रैक्शन में भी ऐसा कुछ होता तो है, बट उसका जो कहना चाहिए टर्मोलॉजी है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट है और उसको हम समझते भी थोड़े अलग तरीके से है। जैसे यहाँ से अगर लाइट पास होती है और अगर उसे इस पॉइंट तक आना है और हम स्क्रीन पे अगर इस पॉइंट को देखते हैं, लाइट अगर यहाँ इसके शार्प एजेस से क्या हुई, बेंड हुई, तो बेंड होके भी अगर वो किस पॉइंट पे पहुँच रही है, इसी पॉइंट पे पहुँच रही है, बेंड होके अगर वो इसी पॉइंट पे पहुँच रही है, तो हम ये बोल सकते हैं कि चूँकि ये सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, यहाँ कोई ज़्यादा पाथ डिफरेंस नहीं हो रहा है, तो यहाँ हमको बहुत ब्राइट फ्रिंज मिलती है, जिसको कहा जाता है प्रिंसिपल मैक्सिमा। ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी सीखना पड़ेगी, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसको कहा जाएगा क्या, प्रिंसिपल मैक्सिमा, जहाँ मैक्सिमम ब्राइटनेस आपको मिलेगी। उसके बाद अगर लाइट ट्रेवल होके जहाँ भी पहुँचेगी, बेंड होने के बाद जहाँ भी पहुँचेगी, वहाँ आपको क्या मिलेगा, मतलब बहुत इंटेंसिटी उसकी जो होगी प्रिंसिपल मैक्सिमा के बाद लगातार क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इस तरफ भी कम होती जाएगी और इस तरफ भी कम होती जाएगी, क्योंकि लाइट यहाँ जो इन कॉर्नर्स पे पहुँच रही है वो इन ये और ये इससे जो है बेंड होने के बाद पहुँच रही है। तो ये जो बेंड होने के बाद पहुँचती है तो यहाँ इसकी इंटेंसिटी क्या होती जाती है, इस प्रिंसिपल मैक्सिमा से लगातार क्या होती जाती है, कम होती जाती है। लेकिन आपको फिर भी जहाँ ब्राइट फ्रिंज मिलेगी वहाँ मैक्सिमा मिलेंगे, कहीं कहीं इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, डार्क हो जाएगा, वहाँ आपको मिलेगा क्या, मिनिमा। तो जनरली हम जो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव पढ़ते थे उसकी जगह हमारा चलेगा प्रिंसिपल मैक्सिमा, मतलब मैक्सिमम ब्राइटनेस। उसके बाद इस प्रिंसिपल मैक्सिमा के इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ आपको कई मैक्सिमा भी मिलेंगे और कई मिनिमा भी मिलेंगे, और इस तरफ भी कई मैक्सिमा मिलेंगे और इस तरफ भी कई मिनिमा मिलेंगे। इस फिनोमिना को थोड़ा सा, इस टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन होगा उसमें बार बार इन्हीं को यूज़ किया जाएगा। तो प्रिंसिपल मैक्सिमा यानी कि बिल्कुल वो वाला पॉइंट जहाँ पर लाइट जो है बिल्कुल स्ट्रेट चली है और स्ट्रेट होकर किसी पॉइंट पर पहुँची है, मतलब वहाँ पर क्या नहीं हुई है, डिस्पर्स नहीं हुई है, उसने कोई एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस क्या है, ट्रेवल नहीं किया है। तो ये जो है ये प्रिंसिपल मैक्सिमा है। इस तरीके से आप इन दोनों को क्लियर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में यानी कि इसका मेन क्वेश्चन कि डिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल स्लिट, और उसी को हम एक्सटेंड करेंगे एन स्लिट तक यानी कि ग्रेटिंग तक। उसमें हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक आप डिफ्रैक्शन के इन दोनों कहना चाहिए पैटर्न, इन दोनों टाइप्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर लें, और अगले क्वेश्चन में मिलते हैं सिंगल स्लिट एंड एंड स्लिट डिफ्रैक्शन। तब तक आप इसको देखें। थैंक यू।